देखो, कल हमारी ओपीडी में डेंगू के दो पेशेंट आए थे। एक तो डीएलआई का था और एक एग्जैक्ट डेंगू पेशेंट था, है ना। हाँ, तो देखो, डेंगू का पेशेंट होता है वो क्या सिम्टम आपके पास लेके आएगा? फीवर विथ रेस, वोमिटिंग रहेगी, एब्डोमेन पेन रहेगा, मसल और जॉइंट पेन रहेगा और हेडेक रहेगा। ठीक है, और भी सिम्टम पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो देखो, डीएलआई, डेंगू लाइक इलनेस, पेशेंट डेंगू पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन सीबीसी रिपोर्ट में है ना डब्ल्यूबीसी कम आ जाती है, प्लेटलेट्स कम आ जाते हैं और डेंगू के सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो उसको अपन डीएलआई बोलते हैं, है ना। डीएलआई बोलते हैं, डेंगू के समान। ठीक है, और एक अगर डेंगू पॉजिटिव आ जाता है और सीबीसी रिपोर्ट में भी टीएलसी कम, प्लेटलेट्स कम, तो फिर तो डेंगू पॉजिटिव हो ही जाएगा वो। ठीक है, तो डेंगू और डीएलआई, तो पेशेंट ये सिम्टम आपके पास लेके आएगा। फीवर विथ रेस, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है और जॉइंट पेन और हेडेक, ये देखने को मिलेंगे। फिर डेंगू पॉजिटिव मिल ही जाएगा। और अगर डेंगू पॉजिटिव नहीं है तो फिर आपको सीबीसी रिपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा? टीएलसी कम देखने को मिलेगी, टीएलसी कम रहेगी, डब्ल्यूबीसी कम देखने को मिलेगी। लेकिन कभी कभी जिस पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे ओल्ड एज का पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हो, तो उसमें है ना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिल सकती है ना। डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिल सकती है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी और एंटीबायोटिक आपको देनी है प्लेटलेट्स कितनी कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक पेशेंट को देनी है। और 95% केस में डब्ल्यूबीसी कम ही देखने को मिलेगी। फिर प्लेटलेट्स है वो भी कम रहेंगे। और एक है ना सीबीसी रिपोर्ट में एचसीटी या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है ना। जब पेशेंट है ना वैसे नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन जब पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है ना, फिर आपको एचसीटी की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार है ना सीबीसी रिपोर्ट में आपको एचसीटी भी देख लेना है, तो डब्ल्यूबीसी कम मिलेगी, प्लेटलेट्स कम मिलेंगे और डेंगू पॉजिटिव मिलेगा। तो ये अपन ने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट डेंगू पॉजिटिव है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या नहीं देना है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको नहीं देनी है। तो एक तो देखो NSAID ग्रुप की मेडिसिन, डाइक्लोपीसीएम हो गया, आइबुप्रोपेन पीसीएम हो गया, एसिक्लोपीसीएम हो गया, नेप्रोक्जिन हो गया, ये मेडिसिन पेशेंट को नहीं देनी है। बॉडी एक हो रहा है तो डाइक्लो आईएम लगा दिया, ये भी नहीं लगाना है, ये है ना प्लेटलेट्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है, इसीलिए NSAID ग्रुप की मेडिसिन नहीं देनी। और फिर एंटीबायोटिक, इसका भी कोई रोल नहीं होता, ये भी आपको नहीं देनी। लेकिन एक केस मैंने बताया था कि अगर वीक इम्यून सिस्टम है पेशेंट का, जैसे एचआईवी पॉजिटिव है, तो फिर है ना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक देनी है प्लेटलेट्स कितनी कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आपको एंटीबायोटिक भी नहीं देनी है, कोई रोल नहीं है। फिर स्टेरॉइड भी पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, इसका भी कोई रोल नहीं होता। तो NSAID ग्रुप की मेडिसिन नहीं देनी, एंटीबायोटिक नहीं देना और स्टेरॉइड नहीं देना। तो फिर देना क्या है? ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। 95% केस में पेशेंट सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करोगे ना तो उससे ही ठीक हो जाएगा। सिम्टोमेटिक प्लस हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा IV फ्लूइड देना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। बुखार आ रहा है तो बुखार की मेडिसिन दे दी, एब्डोमेन पेन हो रहा है तो इसकी मेडिसिन दे दी, वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग की मेडिसिन दे दी, खुजली हो रहा है तो इसकी मेडिसिन दे दी। ओके, सिम्टोमेटिक करना है, प्लस हाइड्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। ORS दे सकते हो, IV फ्लूइड लगा सकते हो। ठीक है, NSAID ग्रुप की मेडिसिन आपको बिल्कुल नहीं देना। तो ट्रीटमेंट में आपको यही ध्यान रखना है, सिम्टोमेटिक प्लस हाइड्रेशन प्लस पेशेंट को रेस्ट करवाना है। 95% केस में पेशेंट इससे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, है ना, प्लेटलेट्स 20,000 से ज़्यादा कम होने लग जाए और फिर पेशेंट को ब्लीडिंग भी होने लग जाए, नाक से, कान से, या लेटरिन के साथ में ब्लीडिंग होने लग जाए और प्लेटलेट्स 20,000 से कम होने लग जाए, फिर पेशेंट को प्लेटलेट्स भी देना हो सकता है, इसकी भी ज़रूरत हो सकती है ना। तो ये मैंने बता दिया कि डेंगू का पेशेंट आएगा ना तो उसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, फिर आप क्या टेस्ट करवाओगे और फिर कौन कौन सी मेडिसिन आप नहीं दोगे और क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो
और देखो डेंगू प्लस इसके बाद में क्या होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, और इसके बाद में होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, ये आपसे क्योर नहीं होगी, फिर आपको पेशेंट को है ना एडमिट करने की ज़रूरत रहेगी, और उसमें आपको है ना HCT की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। देखो HCT की वैल्यू बढ़ रही है तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा IV फ्लूइड देना है, और अगर HCT की वैल्यू कम हो रही है फिर आपको IV फ्लूइड नहीं देना, फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है आपको कि पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, नाक से, कान से, लेटरिन के साथ में, प्लस सिम्टोमेटिक देना है, ठीक है। और नॉर्मली 95% केस में सिम्टोमेटिक प्लस हाइड्रेशन प्लस रेस्ट, इससे ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो यही होता है बस डेंगू का ट्रीटमेंट, है ना। पेशेंट आपके पास में आएगा, सिम्टम देख लेना, सिम्टम देखने के बाद में डेंगू पॉजिटिव मिल जाएगा, और CBC रिपोर्ट में WBC कम मिलेगा और प्लेटलेट्स कम मिलेंगे, और साथ में आपको HCT भी देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में ट्रीटमेंट करोगे आप तो NSAID ग्रुप की मेडिसिन मत देना, एंटीबायोटिक मत देना, स्टेरॉयड मत देना। पेशेंट को जो सिम्टम आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट करो, प्लस हाइड्रेशन का ध्यान रखो। सिंपल पानी दे सकते हो, ORS दे सकते हो, नारियल पानी दे सकते हो, IV फ्लूइड दे सकते हो, और पेशेंट को रेस्ट करवाना है, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। और कभी कभी है ना अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, साथ में पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रही है, तो प्लेटलेट्स भी देने पड़ सकते हैं। और ये कंडीशन आगे की कंडीशन है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें होता है ना। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और है ना पेशेंट की डेली CBC रिपोर्ट करवानी है ना, डेली की डेली CBC रिपोर्ट आपको करवानी है, CBC करवाना है, ताकि उसमें देख सके कि WBC बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कितने कम हो रहे हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग करने के लिए CBC रिपोर्ट डेली के डेली करवाना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने बता दिया डेंगू क्या सिम्टम लेके आएगा और अपन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 95% केस में यही पेशेंट आते हैं और नॉर्मल इसी से वो ठीक हो जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाती है।